स्कूटी की 5.5 लीटर की टैंकी में कैसे गया 6.5 लीटर तेल। आपकी यदि 5.5 लीटर की यदि टैंक है तो अभी आपके हिसाब से सारा तेल निकल गया, आप जैसे बोल रहे थे। तो मैं बोला आप ठीक है, फिर वापस से आप फ्रेश तेल डालो मशीन से। तो जब फ्रेश तेल डाला गया उससे फिर 6.4 लीटर तेल गया। अब जरा समझिए कि 40 लीटर के टैंक में 52 लीटर तेल कैसे जाता है। ये तस्वीर देखिए। अभी वो कस्टमर जितना तेल मांगेंगे, अभी देखिए उधर में ज़ीरो हो गया, वहाँ डाल दिए वो 250 रुपया। अब मशीन उठाते हैं, अब देखिए वो ज़ीरो होगी वहाँ पे, पहले देखिए ज़ीरो हो गई वहाँ पे, उसके बाद उधर डिलीवरी दिया जाएगा। तो कस्टमर को ये देखना है कि ज़ीरो हुई कि नहीं हुई। के बाद 250 तेल लेने आए, मेरे को एक बॉटल में तेल चाहिए, 1 लीटर का बॉटल है। तो एक्चुअली वो बॉटल ठीक है, उसमें लिखा रहता है 1 लीटर का पानी का बॉटल, लेकिन 1 लीटर का पानी का बॉटल में कभी मार्किंग नहीं रहती है कि यहाँ 1 लीटर है, बॉटल तो पूरा रहता है। 5.5 लीटर की टैंकी में कैसे 5 लीटर 900 ग्राम तेल निकल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। अक्सर देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि एक कोई बटन है इनका, जो उस पर डायरेक्टली लोग क्लिक करते हैं और तेल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमको ये लगता है कि यदि ये मैनुअली टाइप करते और फिर हमारे टैंक में आता तो शायद मुझे तेल भी पूरा मिलता और मुझे संतुष्टि भी होती। तो स्टैटिक करंट जब प्रोड्यूस होता है और जब फिल करते हो, तो जब तेल डालते हो टैंक में, तो वहाँ से फ्यूम्स निकलती है, वेपर निकलती है पेट्रोल की। तो वो यदि स्टैटिक करंट यदि डिस्चार्ज हो गया यहाँ से, तो वहाँ पे वो आग लग सकती है। आप लोगों के जो मीटर है वहाँ पर P1 या F1 नाम का कोई ऐसा स्लॉट है जिसको आप लोग क्लिक करते हैं। अगर वो व्यक्ति कहता है कि 100 रुपये का हमें तेल डालना है, तो P1 या F1 जो क्लिक करते हैं उसका 100 रुपये का तेल डालना है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भ्रांति है, या कह सकते हैं उनका सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम जब 100 रुपये का तेल बोले तो 100 रुपये ही उनको क्यों नहीं नोट किया जाता है। तो हमारे साथ एक ऐसे ही ग्राहक है जो काफ़ी ज़्यादा परेशान है इन सभी चीज़ों को लेकर। उनसे बात करते हैं। सर, आप पेट्रोल पंप जाते हैं और पेट्रोल डालते हैं, तो आपको क्या क्या परेशानी होती है? देखो, पहली परेशानी तो ये है कि जैसे हम लोग क्या है, बहुत जल्दी में रहते हैं। कई बोलते हैं भैया 100 रुपये का मुझे तेल दे दो या 200 का तेल दे दो। अक्सर देखते हैं कि वो लोग क्या करते हैं कि एक कोई बटन है इनका, जो उस पर डायरेक्टली लोग क्लिक करते हैं और तेल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन हमको ये लगता है कि यदि ये मैनुअली टाइप करते और फिर हमारे टैंक में आता तो शायद मुझे तेल भी पूरा मिलता और मुझे संतुष्टि भी होती। अभी आप बर्दवान रोड के पेट्रोल पंप पे मौजूद थे। वहाँ के मालिक आपको बताए भी, पूरी तरीके से समझाए और दिखाए भी, आपको पूरे एकदम कह सकते हैं टूर करवा दिए इस पेट्रोल पंप के अंदर क्या क्या जो खामियां थी और किस प्रकार से दिखाया जाता है कि हाँ, लोग जो भ्रमित है कह सकते हैं। कई सारे लोगों का सवाल है कि पेट्रोल पंप में तेल की चोरी होती है, जब हमें दिया जाता है तो कम तेल मिलता है या फिर ज़्यादा का भी काफ़ी परेशानी होती है। तो अभी जो आप देखें वहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से, उस पर आपको क्या समझ में? देखिए, इनसे बात होने के बाद में वो अंदर ले गए, जिसमें कि वो बता रहे थे कि इनका जो टैंक है, तो टैंक से कोई उनका एक कंपनी का जो सिस्टम है, उसमें किस टैंक से कितना तेल निकला वो लाइव दिखाए मुझे। और ये भी बताया कि जैसे कि आप अपना वो गाड़ी में तेल भराए हैं, उसका टाइम आप नोट कर लीजिए और वो टाइम में आप कितने रुपये का तेल भराइए, हमारे सिस्टम में आपको वहाँ दिख जाएगा। वो देखने के बाद में तो थोड़ा सा मन में संतुष्टि हो रही कि हाँ सही है। लेकिन थोड़ा भी और भी जैसे कि हमारे ग्राहक के प्रति क्या सुविधा हो, हमारे मन को डाउट कैसे दूर हो, इसके लिए पंप वाले को भी सोचना होगा। क्योंकि हम लोग तो जल्दी में रहते हैं, हम लोग कभी भी आके बोलते हैं कि इतने का तेल दे दो, तो उसमें क्या कि मैनुअली जो टाइप करके यदि दिए तो हम लोग को पूरा विश्वास हो जाए कि हाँ सही है। और दूसरी बात मैंने उनको बताया भी कि हम यदि पेट्रोल घर से 5 लीटर का जार लेके आते हैं या 1 लीटर का बोतल लेके आते हैं, तो उसमें मापने बोलते हैं तो पंप वाले तेल देने से ना करते हैं। ऐसा क्यों? उन्होंने तो आपको बताया है कि एक सर्टिफाइड अगर आप लेकर आते हैं, जो भी मापक यंत्र जो भी लेके आते हैं, चाहे जो भी हो, जिस प्रकार का भी हो, जैसे कि उन्होंने बताया कि अगर पानी की बोतल को लेकर आते हैं तो उसमें जो माप है वो काफ़ी कम होगा तेल का। उस प्रकार से आपको क्या लगा कि उसमें कितनी सच्चाई? अब सच्चाई में क्या बोले जाए तो फिर वो जो कंपनियां जो पानी का बोतल वाले हो या फिर जो भी हो, जो 1 लीटर 2 लीटर का जो भी दे रहे हैं, या इंजन ऑयल क्यों ना हो, मोबिल क्यों ना हो, फिर वो लोग गलत हैं, आप सही हैं। फिर वो लोग क्यों लिखते हैं कि मेरा नेट वॉल्यूम है 1 लीटर, या तो फिर वो लोग गलत हैं या आप गलत हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन मुझे अभी भी है कि मैं इसे नहीं समझ पा रहा हूँ कि यदि पंप वाले बोल रहे हैं कि वो उनके पास जो सर्टिफाइड उनका जो 5 लीटर का कैन है उसमें माप के देंगे तो वो सही है, और फिर आप जो घर से लेके आएंगे वो सर्टिफाइड होना पड़ेगा। तो इतना हम लोगों को क्या मालूम कि कौन सा बोतल सर्टिफाइड है कौन सा नहीं है। चलिए, हम सभी सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे, यहाँ के मालिक से हम भी बात करने का प्रयास करेंगे। हम आपको बता दें कि ऐसे ही जो हमारे साथ एक कह सकते ग्राहक जुड़े हुए थे जिनका कई सारा डिमांड है, और कह सकते हैं ये इनके
अपने राय है कि इन सभी समस्याओं का इनको भी सामना करना पड़ता है। हालांकि पेट्रोल पंप में काफ़ी बार आपने देखा होगा कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी लोग कहते हैं कि हमारे पेट्रोल टैंक जो है वो काफ़ी कम है, या फिर कम होने के बाद कह सकते हैं कि उसमें ज़्यादा तेल चला जा रहा है। आखिरकार इन सभी सवालों का जवाब ढूंढने के लिए हमारे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के मालिक। उनसे बात करके हम जानते हैं उनका क्या कहना है। स्कूटी की 5.5 लीटर की टैंकी में कैसे गया 6.5 लीटर तेल, ये जानने के लिए हम पहुँचे हुए हैं सिलीगुड़ी शहर के बर्दवान रोड के पेट्रोल पंप में। जी हाँ, एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है बर्दवान रोड पेट्रोल पंप से, जहाँ पर एक स्कूटी चालक का आरोप है कि मेरी जो टैंक है, यानी पेट्रोल की जो टैंक होती है स्कूटी की, वो 5.5 लीटर की, हालांकि उसमें 6.5 लीटर लगभग तेल चले जाते हैं। और उसके बाद वो व्यक्ति जो स्कूटी चालक रहते हैं वो रसीद लेकर यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब यहाँ पर पहुँचते हैं तो हो सकता है या कह सकते हैं कि उस बात को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। हालांकि उस विवाद में क्या पूरा घटना होता है, हमारे साथ यहाँ पर जो पेट्रोल पंप के मालिक हैं, ओनर हैं, उनसे बात करके जानते हैं इन पूरे विवाद की सच्चाई क्या है और इसमें क्या सच्चाई है। क्या वाकई में जो टैंक है उसमें 6.5 लीटर तेल गया था, या फिर इसमें किसी प्रकार की कोई भ्रमित हुई है, या फिर कह सकते हैं कि जो गाड़ी की टैंक है वो काफ़ी मात्रा में बड़ी है, या 5.5 लीटर की ही टैंक है। ये सारे चीज़ का खुलासा हमारे साथ यहाँ के जो मालिक है वो करने वाले हैं। हालांकि सर, जो बीते कुछ दिन पहले एक घटना हुई थी आपके पेट्रोल पंप में, जहाँ पर बताया गया था कि 5.5 लीटर की टैंक थी और उसमें लगभग 6.5 लीटर की तेल जाती है, उसमें क्या सच्चाई है? देखिए, वो जो सज्जन आए थे यहाँ पे तेल भरने के लिए, उन्होंने अपना टैंक फुल किया, उसमें उनका तेल गया 6.47 लीटर्स तेल गया था उसमें। तो तेल भरने के बाद उन्होंने अपना मशीन का स्लिप लिया, लेके घर चले गए। तो बाद में शायद उनको कोई संकोच हुआ होगा या संदेह हुआ होगा कि मेरा टैंक में इतना तेल कैसे गया, तो उन्होंने कहीं से पता लगाया होगा। तो उनको पता चला कि उनका टैंक का कैपेसिटी 5.5 लीटर की है। तो वो वापस आए यहाँ पे। तो यहाँ आने के बाद में उनको दिखाने के लिए हम लोग ने उनका टैंक से पाइप के माध्यम से हम लोग ने उनका तेल निकाला टैंक से। जबकि तेल निकला उसमें जो उनका जो कंटेनर में जो तेल निकला उसे 5.9 लीटर था। अब ज़रा समझिए, 5.5 लीटर की टैंकी में कैसे 5 लीटर 900 ग्राम तेल निकल सकता है, ये एक बड़ा सवाल है। लोगों के जहन में काफ़ी ज़्यादा सवाल खड़े हो रहे थे। क्या पेट्रोल पंप में चोरी होती है? क्या पेट्रोल पंप में तेल गायब कर दिए जाते हैं? 100 रुपये का तेल डालने अगर जाते हैं तो क्या हमें 80 रुपये का तेल मिलता है? ये सारे सवाल लोगों के जहन में आ रहे थे। लेकिन अभी हमारे साथ जो शख्स जुड़े हुए हैं, जो पेट्रोल पंप के ऑनर हैं, उन्होंने सीधे तौर पे कहा और अपनी बातों में ये बात बता रहे हैं कि 5.5 लीटर की टैंक में 5 लीटर 900 ग्राम तेल रहती है। उसके बाद क्या होता है? 5 लीटर 900 ग्राम तेल तो उससे निकल जाती है। कुछ तो देखिए निकालते समय पाइप से निकालता, मुँह से खींचते हैं, कुछ तेल गिरता भी होगा, जो भी होता है। तो अप्रॉक्सीमेट लो सोच लीजिए, जो भी निकला हम लोग 5 लीटर 900 ही पकड़ते हैं। जो गिरा सो गिरा, वहाँ पे कोई बात नहीं है उसके लिए। तो आज के दिन में अब ये है, यदि 5.5 लीटर का यदि टैंक हो, उसमें यदि 5 लीटर 900 निकलता है तो वो तो तेल फिर आया कहाँ से, ये भी सोचने वाली बात है। तो वो जो कस्टमर थे उनको ये बोला गया कि देखिए आपके टैंक में जो तेल है ये तो अभी तक तो पूरा निकला नहीं है आपका, क्योंकि वो पाइप से, वो आपको ही पता है, उस समय आपके भाई बंधु थे, मेरे प्रेस वाले थे, उन्होंने भी देखा वहाँ पे कितना तेल निकला। तो मैंने उनको यही बताया कि आपके टैंक में अभी भी तेल है, ये टैंक को खोल के इसको पूरा ड्रेन आउट करने से ही मालूम चलेगा इसमें और कितना तेल आपके पास में बचा हुआ है। तो हम लोग ने टेक्नीशियन को भी फ़ोन किया, लेकिन दुर्भाग्यवश उस दिन कोई मिले नहीं, तो हम लोग उनका टैंक पूरा खाली नहीं कर पाए। तो मैंने फिर बाद में उनको बोला कि ठीक है, आपकी यदि 5.5 लीटर की यदि टैंक है तो अभी आपके हिसाब से सारा तेल निकल गया, आप जैसे बोल रहे थे। तो मैं बोला आप ठीक है, फिर वापस से आप फ्रेश तेल डालो मशीन से। तो जब फ्रेश तेल डाला गया उससे फिर 6.4 लीटर तेल गया। ये कैसे हो सकता है सर? अब ये तो मैं कैसे बताऊँ। क्या पेट्रोल जो टैंक होते हैं, जैसे कि 5.5 लीटर का टैंक है, तो क्या रिजर्व या फिर फिलर पाइप या फिर और कोई जगह होते हैं जहाँ पर ये तेल जो है स्टॉक होता है? देखिए, जो भी टैंक्स बनती है, चाहे वो जितनी भी गाड़ी हो, आपकी वो बाइक हो, स्कूटी हो, बड़ी 4 चक्का हो या 6 चक्का हो या 12 चक्का हो, हर कंपनी के मैनुअल बुक में लिखा था रिकमेंडेड क्वांटिटी। चाहे किसी में 30 हो, किसी में 35 हो, किसी में 40 हो। तो वो जो कैपेसिटी लिखते हैं और जब तेल उसमें एग्जैक्टली यदि आप डालते हो तो उसमें क्वांटिटी में वेरिएशन आता है, तेल उसके रिकमेंडेड क्वांटिटी से ज़्यादा जाता है। इसका कारण क्या है वो भी मैं बता रहा हूँ
क्योंकि देखिए उससे फिलर होज भी रहती है, एक होज पाइप रहती है जो टैंक के अंदर जाती है, तो उसका भी एक गैप, एक क्वांटिटी उसमें भी आता है। उसके बाद अंदर में एयर गैप रहना चाहिए तेल टैंक के अंदर में, ताकि तेल जो है वो एक्सपैंड होती है, गर्मी में वो एक्सपैंड करती है, तो कहीं दुर्घटना ना घटे। तो इसीलिए एयर गैप रखना चाहिए अपने गाड़ी में, ताकि यदि तेल एक्सपैंड होती है तो कोई अनसर्टन, कोई ऐसा कुछ नहीं हो। तो वो जो एयर गैप और ये जब रहती है उसके कारण से ही उसमें तेल ज़्यादा जाता है। आपको भी मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं जिसमें ऑल डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कुछ न्यूज़पेपर कटिंग्स भी है, लीगल मेट्रोलॉजी की भी उसमें कागज़ है। मारुति सुजुकी ने भी एक कागज़ दिया उसने भी लिखा है कि हमारी जो कैपेसिटी लिखी है 30 लीटर की, तो लेकिन तेल उसमें ज़्यादा जाता है। ये कारण और कुछ नहीं है, वो एयर गैप, फिलर होज, ये सब का उसमें रहता है। ये बोलते हैं उसको रेकमेंडेड क्वांटिटी बोलते हैं, इसको ऑप्टिमम क्वांटिटी नहीं बोलते हैं। हम हमारे व्यूअर्स को बता दें कि हमारे हाथ में कुछ दस्तावेज है, जो दस्तावेज कह सकते हैं कि 40 लीटर फ्यूल टैंक कैन टेक अप टू 52 टेस्ट। अब ज़रा समझिए कि 40 लीटर के टैंक में 52 लीटर तेल कैसे जाता है। ये तस्वीर देखिए, ये एक कह सकते हैं खबर में आया था और ये राष्ट्रीय स्तर के एक न्यूज़पेपर में है। और इस तरीके की जब खबर सामने आती है तो सच्चाई उजागर हो जाती है। 40 लीटर के फ्यूल टैंक में आखिरकार 52 लीटर पेट्रोल कैसे जाता है, ये एक बड़ा सवाल है। हमारे साथ जब जुड़े हुए हैं ऑनर, तो उनसे ही बात करके जानते हैं क्या 40 लीटर के टैंक में 52 लीटर तेल जा सकता है। जा सकता है, मैंने आपको बताया ना, एयर गैप जो रहती है उसमें, क्योंकि कंपनी तो एक्चुअली उनकी जो आपको पास में एक डॉक्यूमेंट होगा जो लीगल मेट्रोलॉजी का डॉक्यूमेंट है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो गाड़ी की जो टैंक्स होती है वो कैलिब्रेटेड नहीं होती। अभी जैसे कोई बोल सकते हैं कि तेल लेने आए, मेरे को एक बॉटल में तेल चाहिए, 1 लीटर का बॉटल है, तो एक्चुअली वो बॉटल ठीक है, उसमें लिखा रहता है 1 लीटर का पानी का बॉटल, लेकिन 1 लीटर का पानी का बॉटल में कभी मार्किंग नहीं रहती कि यहाँ 1 लीटर है, बॉटल तो पूरा रहता है। और प्लास्टिक जो एक पदार्थ है वो क्या होता है, एक्सपैंड होता है। तो इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि पेट्रोल प्रोडक्ट कभी भी यदि दिया जाए तो उसको मेटल कंटेनर में देना चाहिए, प्लास्टिक कंटेनर में नहीं देना चाहिए। इसका भी एक कारण है, यदि आप कभी भी कोशिश करिएगा अपने घर पे, एक प्लास्टिक की कप लीजिएगा, उसमें थोड़ी सी पेट्रोल डाल के वो कप को आप उठाइएगा ऊपर, तो देखिएगा नीचे का पिंडा निकल गया, वो गल जाएगा, वो गल जाता है। पेट्रोल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कोरोसिव प्रोडक्ट है, तो प्लास्टिक के कांटेक्ट में आने से वो पिंडा निकल जाता है। अच्छा, हमारे एक ग्राहक यहाँ पर जुड़े हुए थे जिनका कहना है कि आप लोगों के जो मीटर है वहाँ पर P1 या F1 नाम का कोई ऐसा स्लॉट है जिसको आप लोग क्लिक करते हैं। अगर वो व्यक्ति कहता है कि 100 रुपये का हमें तेल डालना है, तो P1 या F1 जो क्लिक करते हैं उसका 100 रुपये का तेल डालना है। लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये भ्रांति है, या कह सकते हैं उनका सवाल ये है कि वो जानना चाहते हैं कि आखिरकार हम जब 100 रुपये का तेल बोले तो 100 रुपये ही उनको क्यों नहीं नोट किया जाता है। देखिए ये जो मशीन है, ये जो बनी हुई है, इसमें प्री फिट होती है। देखिए जनरली जो भी 2 व्हीलर चालक आते हैं, जनरल ट्रेंड में बता रहा हूँ, 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लेते हैं, तो 100 रुपया का वहाँ पे प्री फिट, और दूसरा का वो 500 का नहीं है, शॉर्टकट के लिए है। शॉर्टकट ये जो जाम लगती है या फिर कह सकते हैं इसके लिए। हाँ, बस उसी के लिए है। तो ये तो देखिए, ये तो कंपनी का बनाया हुआ है, गिलबार्गो कंपनी का है ये। इसमें प्री फीडेड रहती है, वो 100 रुपीज़ का प्री फीड रहता है। तो कोई भी बोला 100 रुपीज़, तो उसने फीड किया वहाँ पे, F1 मार दिया वहाँ पे, आपको 100 रुपीज़ आ गया वहाँ पे। आपको तो ये देखना है ना कि पहले आपका मशीन में ज़ीरो था कि नहीं था। कस्टमर को तो ये देखना है कि जब वो फीड कर रहा है तो वहाँ पे आपका ज़ीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्री फीड करने के बाद में आप जब भी मशीन को उठाएंगे, देखिए वहाँ पे ज़ीरो आएगा, तो आप पहले देखिए ज़ीरो आया कि नहीं आया, उसके बाद आपके पास तेल जाएगा। अभी आप यदि हो यहाँ पे, अभी आप देख सकते हैं वहाँ पे, अब उस पर देखिए, वो देखिए ज़ीरो हो रहा है वहाँ पे, पहले ज़ीरो होगा उसके बाद वो उठेगा। अभी आप उसको एक बार और, कोई यदि और एक कस्टमर आते हैं वहाँ पे, आप देखिए उसमें। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त बर्दवान रोड स्थित जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर एक घटना सामने आई थी। उस घटना के विषय में जानकारी के लिए पहुँचे हुए थे। हालांकि कह सकते हैं कि कुछ जो कस्टमर है वो काफ़ी ज़्यादा इस खबर को देखने के बाद भ्रमित हो चुके थे, और लोगों के जहन में यही सवाल खड़ा हो रहा था कि आखिरकार क्या यहाँ पर पेट्रोल पंप में चोरी हो रही है या नहीं। तो आप देखिए कि इस वक्त आप देख पा रहे हैं 199 का मीटर में शो कर रहा है। हालांकि जब तक ज़ीरो नहीं होता उसकी प्रतीक्षा। अभी वो कस्टमर जितना तेल मांगेंगे, अभी देखिए उधर में ज़ीरो हो गया, वहाँ डाल दिए वो 250 रुपया,
अब मशीन उठाते हैं, अब देखिए वो ज़ीरो होगी वहाँ पे, पहले देखिए ज़ीरो हो गई वहाँ पे, उसके बाद उधर डिलीवरी दिया जाएगा। तो कस्टमर को ये देखना है कि ज़ीरो हुई कि नहीं हुई। के बाद 250 चलिए, बहुत अच्छा विषय को लेकर हम इस वक्त जुड़े हुए हैं। लोगों के अंदर जो सवाल खड़े हो रहे थे, उन सभी सवालों का जवाब लेकर हम इस वक्त मौजूद हैं। हालांकि बर्दवान रोड पेट्रोल पंप की एक और खासियत है, अगर आप यहां पर पेट्रोल लेने के लिए पहुंचते हैं, दो पहिया वाहन की अगर बात करते हैं, तो आपको बिना गाड़ी से उतरे या कह सकते हैं ये वाहन से उतरे पेट्रोल नहीं मिलेगा। इसका क्या वजह है सर? ये देखिए, ये आपका सेफ्टी है और पंप का सेफ्टी है और लोकेलिटी का सेफ्टी है। इसके बारे में मैं आपको आपने बहुत अच्छा पूछा, ये क्यों किया करते हैं हम लोग को ही बहुत परेशानी हुई थी ये सब चालू करने के लिए। आप एक चीज़ याद करें, विंटर के समय पे आप जब ट्रैक सूट वगैरह पहनते हो, ट्रैक पहनते हो या कुछ होता है, तो कभी कभी अचानक से आपके हाथ में लगता आपको करंट लग गया है। वो करंट को बोलते हैं स्टैटिक करंट। तो वो स्टैटिक करंट क्या होता है, हम जब बाइक पे बैठते हैं तो हमारी जो पैंट का जो ये हिस्सा है वो टैंक के साथ रगड़ने जाती है वहाँ पे। तो रगड़ने से क्या होता है, यहाँ पे एक स्टैटिक करंट प्रोड्यूस होता है यहाँ पे। तो स्टैटिक करंट जब प्रोड्यूस होता है और जब फिल करते हो, तो जब तेल डालते हो टैंक में, तो वहाँ से फ्यूम्स निकलती है, वेपर निकलती है पेट्रोल की। तो वो यदि स्टैटिक करंट यदि डिस्चार्ज हो गया यहाँ से, तो वहाँ पे वो आग लग सकती है। ये खाली ऐसा कभी कोई घटना हुआ है? एकदम हुआ है आपके शायद चिरावा में हुआ, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में। वहाँ पे हुआ है, एक पंप में सज्जन तेल भर रहे थे और वैसे ही तेल फिल करते करते उनकी आग लग गई। यदि आप चाहो तो मैं आपको वीडियो भी दिखा सकता हूँ। तो जांच में ये पता चला? एकदम वाक़ईदा पता चला। ये आप कोई भी जो साइंस को लेके पढ़ते हैं उनसे आप पूछिए, इलेक्ट्रिकल के बारे में जो है, ये स्टैटिक करंट क्या होता है। बहुत अच्छी जानकारी हमारे साथ इस वक्त आप साझा कर रहे हैं। आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे आप ट्रैक सूट पहनते हो तो उसमें आपको लगता है ना करंट लग गया, तो उसमें तो इलेक्ट्रिक नहीं है, उसमें तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। वही करंट को बोलते हैं स्टैटिक करंट। कभी कभी हाथों में भी अचानक आती है, लगता है करंट लग गया, लेकिन वो करंट तो है नहीं, आपने तो इलेक्ट्रिक स्विच को छुआ नहीं है अपने, वो तो आपके शरीर से आया, आपका जो कपड़ा पहने उसी पे आया आपका। तो इसी को बोलते हैं स्टैटिक करंट। तो ये सेफ्टी प्रिकॉशन के लिए हम लोग करवाते हैं। बहुत मेहनत लगी हम लोग को, बहुत लोगों से मतलब मनमुटाव भी हुआ, लेकिन अब वो भी कुछ समझने लग गए, वो भी सबको बोलने लगे भाई नहीं, जो कर रहे हैं शायद अच्छा ही कर रहे हैं। अब तो लोग जागरूक भी हो चुके हैं, जागरूक हो गए। अब सारे लोग आते आते उतर बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप ही उतर जाते हैं। तो ये सेफ्टी के लिए है, पब्लिक सेफ्टी। हमारे जो व्यूवर्स देख रहे हैं उनको अंतिम में क्या कहना चाहेंगे? जो लोग कह सकते हैं कि लोगों के मन में भीतर एक सवाल पैदा हुआ था और कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा हो गया था कि जो 5.5 लीटर का टैंक हो उसमें 5.5 लीटर ही तेल जाएगा, तो उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही बोलना चाहूँगा। देखिए, एज अ पेट्रोल पंप ओनर खाली नहीं, मैं भी एक ग्राहक ही हूँ। ये नहीं कि मैं पेट्रोल पंप चला हूँ, खाली मैं पेट्रोल पंप ओनर हूँ, मैं भी ग्राहक हूँ। तो ग्राहक देखिए, उनकी जो मन में होती है, दुविधा होती है, संकोच होती है, वो आना चाहिए। वो जब तक वो नहीं आए तब तक कोई चीज़ सही नहीं रहता है। लेकिन मैं इतना ही बोलना चाहूँगा कि ये जो पेट्रोल में जो लिखा हुआ रहता है, आप कभी भी आपकी बाइक जब आप सर्विसिंग कराते हो, मैं किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या किसी को भी मैं बीच में नहीं बोलना चाहूँगा कि वो सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। उनको ये बोलना चाहिए कि हम लोग बोल रहे हैं रिकमेंडेड क्वांटिटी, ऑप्टिमम क्वांटिटी नहीं बोल रहे हैं। और यदि व्यूअर्स को जो है, ग्राहक है, यदि उनको लगता है कि शायद मैं कुछ गलत बता रहा हूँ उनको, या मैं अपने आप को डिफेंड करना चाह रहा हूँ, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप भी कभी अपना जब बाइक सर्विसिंग कराते हो, एक बार टैंक यदि सफ़ा करवाते हो, तो टैंक ड्राई करके एक बार आप उसमें मेजर्ड कंटेनर, जो सर्टिफाइड कंटेनर है, उस पे तेल डाल के आप उसमें तेल डाल के देखो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आपकी जो टैंक कैपेसिटी बोली हुई है उससे आपको तेल ज़्यादा जाएगा उसमें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम आपको बता दें कि इस वक्त हम जुड़े हुए थे सिलीगुड़ी शहर के बर्दवान रोड स्थित पेट्रोल पंप से और वहाँ के मालिक से हमने बात किया। हालांकि हम आपको बता दें कि अलग आपके भी जहन में सवाल है, कोई भी सवाल है तो आप हमसे कर सकते हैं। हम ज़रूर उन सारे सवालों का जवाब, हमारे साथ जुड़े हुए थे जो यहाँ के ऑनर, इसके बावजूद अगर कह सकते हैं, अगर आपके जहन में कोई भी सवाल हो, हम अन्य दिन भी शेयर कर सकते हैं, कभी भी हम आपसे बात कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि आप जब भी वाहन लेने जाते हैं, वाहन खरीदने जाते हैं, तो आपको ज़रूर ये बात बताया जाता होगा कि आपकी जो फ्यूल टैंक है वो इतनी मात्रा की है।
हालांकि ये जो चीज़ है इसे आप जानकारी के लिए समझ जाए कि आपकी टैंक जितनी बताई जाती है उतनी नहीं है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, क्योंकि रिजर्व और फ्यूल के लिए कह सकते हैं कि जो रिजर्व का जो पाइप होता है उसमें भी तेल जाता है, ऐसा जो यहाँ के मालिक हैं उन्होंने नहीं बताया, और कई सारे जो आंकड़े हैं उनमें भी ये बात सामने आई है। तो अब आपको इस विषय को लेकर क्या कहना है, आपकी इस विषय पर क्या प्रतिक्रिया, जरूर कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा। तब तक के लिए देखते रहिए आपका भारत पूर्वोत्तर भारत। धन्यवाद। यहाँ पे ये जो है ये ऑटोमेशन है, जो आपका पंप का जो तेल का जो डिलीवरी होता है, हर एक चीज़ इसमें दिखाया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे तेल दिया जा रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कितना रुपए का तेल दे रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ये लाइव चलता है? ये लाइव चलता है। आपके यहाँ जितना भी मशीन है, सब आपके यहाँ 4 मशीन चल रहा है, उसमें आप सबका दिखाएगा। ग्रीन सिग्नल कर देते हैं वो लाइव, वो अभी तेल दे रहा है वहाँ पे। अच्छा, ये तेल दे रहा है। अभी देखिए यहाँ पे इन्होंने तेल दिया 320 रुपया का। ये तो आप अपने सफाई के लिए या हो सकता है आप अपने सेफ्टी के लिए लगाए हो? ये मेरा नहीं है। अच्छा, ये मेरा नहीं, ये कंपनी का लगाया हुआ है। ये हिंदुस्तान पेट्रोलियम का लगाया हुआ है। ये खाली हिंदुस्तान पेट्रोलियम में नहीं है, ये आपका इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, सब में आपको ये मिलेगा। मतलब ये किसके लिए लगाता है? ये ऑनर के लिए लगाता है कि ताकि उनको ये क्लियर हो कि मेरा स्टाफ तो कहीं सही दे रहा है कि नहीं दे रहा है। इससे कस्टमर को तो कोई बेनिफिट नहीं है। कस्टमर को बेनिफिट इसलिए ऐसा है कि आप सोच लीजिए आपको वहाँ पे दिया 500 रुपये का तेल दिया। अभी की जो मशीन है, जो कस्टमर लोग जनरली बोलते हैं ना कि आपका तो सीधा दिखाया 25 रुपया दिखा दिया, तो आपको तो 25 रुपये से स्टार्ट हुआ। तो आज ये मशीन का हाई स्पीड मशीन है। अभी यदि सोचिए वो 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 50 रुपया, 500 रुपये तक पहुँचेगा तो कितना टाइम लगेगा उसमें। तो आज यदि आपको यदि कन्फ्यूजन होता है कि आपको लगता है कि नहीं उसने मेरे को तेल कमती दिया, 500 का तेल नहीं दिया, तो यहाँ पे दिखता है। अब ये कैसे दिखेगा ये भी दिखा रहा हूँ आपको, इधर देखिए। हर एक मशीन का अलग अलग नंबर होता है। यहाँ पे ट्रांजैक्शन में जब हम लोग जाएंगे, यहाँ पे आपको डालना है पंप नंबर। यदि एक पंप नंबर 1 डालते हैं हम यहाँ पे और इसको गो करते हैं, तो देखिए यहाँ पे सारा ट्रांजैक्शन आ जाएगा कि कौन सा ट्रांजैक्शन कितना कितना लीटर गया, रुपया कितना का लिया हुआ इसमें। तो आपका यदि कन्फ्यूजन है कि मैंने 210 का तेल लिया है लेकिन शायद उसने मेरे को कमती तेल देके 210 दे दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। यदि आपसे पहले कस्टमर यदि 50 का तेल लेता है तो यहाँ पे 50 पहले दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे यदि 50 नहीं दिखाया यहाँ पे, तब आपके साथ आप बोल सकते हो कि मेरे साथ में गड़बड़ हुआ है। लेकिन यहाँ पे आपको टोटल ईच एंड एवरी आपका डिलीवरी ये आपको सब दिखाएगा। इसको मैं और बड़ा कर देता हूँ, 20 ट्रांजेक्शन कर देता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आपका सुबह जब से मेरा पंप स्टार्ट हुआ है, ये देखिए सुबह 7:17 में फर्स्ट डिलीवरी हुआ है इसका। यहाँ से लेके अभी तक ये इतने पेजेस हैं यहाँ पे। ये सारा ट्रांजैक्शन, हर एक मशीन का ट्रांजैक्शन अलग अलग दिखाएगा। ये हर कंपनी में है ये। और यहाँ पे आपका इधर में ये भी दिखाएगा आपके पास में टैंक में कितना तेल है, मतलब आपका जो डाउनलोड हुआ सारा दिखाएगा यहाँ पे। अभी आपके करंट में आपके पास में तेल कितना है ये भी दिखाएगा। ये सब खाली क्या है मेरे देखने से नहीं होता है, ये पूरा ऑनलाइन है। ये हेडक्वार्टर तक इसका ऑनलाइन रहता है। ये देखिए ऊपर में ये लगा हुआ है, नेट लगा हुआ है, ये कंटिन्यूस चलते रहता है। इसका रिपोर्टिंग कंटिन्यूस होता है। ये आपका तीनों टैंकर सब ये हम जो देख रहे हैं तो हम देख रहे हैं, आप देख रहे हो जो देख रहे हो, ये कंपनी को भी दिखता है वहाँ पे। ये फील्ड उनके पास भी है, ये टोटल डायरेक्ट है उनके पास में, टोटल डायरेक्ट। इसका जो डेटा जो होता है ये डेटा ट्रांसमिट होता है उनके पास में। नहीं तो कंपनी को कोई ज़रूरत नहीं है इतना खर्चा करने का, ये मशीन लगाने का, ये मशीन लगाने का, ये मशीन लगाने का, कोई ज़रूरत नहीं है। ये पूरा ट्रांसमिट होता है, ईच एंड एवरी लाइव ट्रांसमिट होता है वहाँ पे। वो लोग जब भी चाहे वो लोग देख सकते हैं वहाँ पे। अच्छा, आपके यहाँ एक ऑटो बदलता हूँ, जैसे मैं आपको बोला तो मुझे 100 रुपये का तेल चाहिए, तो जैसे कि आपका आदमी वहाँ पे मैनुअली 1 रुपये टाइप करेगा, उसके बाद में मेरे में टैंक में आना चाहिए। लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसा हम देखें कि कुछ ऐसा बॉटम है जो कि डायरेक्ट वो दाबने के बाद में वो तेल डायरेक्ट 100 आएगा। तो जब 100 आया तो उस समय तो उसमें 2 बटन है, उसमें 2 बटन है। आपको बता देता हूँ, उसमें 2 बटन है। एक बटन दबाएंगे तो जनरली क्या होता है, लोग क्या होता है 100 रुपये का तेल लेते हैं ना, तो वहाँ पे प्री फिटेड बटन है वहाँ पे, वहाँ भी आप जाके भी देख सकते हो। उसको दबाएंगे तो डायरेक्ट 100 रुपीज़ आ जाएगा वहाँ पे, तो उसको 100 प्रेस करने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग के मन में ये सवाल आता है कि जैसे कि हम लोग डायरेक्ट बोलते हैं भैया 200 रुपये का तेल,
तो 200 रुपये का तेल डालने पर एक F1 या F2 ऐसा करके मैंने बहुत बार नोटिस किया है। हाँ, वो आपका दो बंदा वो होता है, दाबता प्री फिटेड होता है। तो अब उसमें हो सकता है कि आपका कोई सेटिंग हो जिससे कि तेल नहीं, कम वो आता हो। देखिए, यदि आप मैनुअली टाइप करते हैं तो मुझे दिखता है कि हाँ आपने 200 रुपया लॉक किया और 200 का पेट्रोल मेरे टैंक में आया। वो देखिए, वो यदि वो ऐसा कुछ होता तो कंपनी वो बनाती क्यों? यदि उस टाइप का कुछ होता तो कंपनी उसको कभी नहीं बनाती। और ये जो मशीन जो बनती है ये लोकल मार्केट में तो बनता नहीं है। गिलवार्गो कंपनी है, बहुत बड़ा कंपनी है। मशीन तो ऑपरेट आप लोग कर रहे हैं। नहीं हो नहीं, सकता है कि मशीन अभी का setting अभी भी तो आपका ही होगा। अभी मशीन में क्या है, मशीन में बिना OTP मशीन नहीं खुलती है। आपको मैं दिखाता हूँ। आप तो सेटिंग चेंज कर सकते हैं। नहीं, setting वो तो आपके मैं हाथ नहीं में कर, है। वो मेरे हाथ में नहीं है, वो मेरे हाथ में नहीं है, वो कंपनी के हाथ में है। कोई कंपनी का बंदा आके उसको कंपनी का बंदा आएगा, उनके पास OTP जाएगा तभी मशीन खुलेगा। अभी आप चल के देख लीजिए मशीन खुलता है कि नहीं मान खुलता लीजिए है। हमारे संतुष्टि के लिए आप क्या कर सकते हैं? धरो मैंने आपसे 100 रुपये का तेल लिया हाँ। या 1 लीटर तेल लिया, हाँ, तो मैं यदि कोई कंटेनर अपना घर से 1 लीटर पानी का बोतल लेके आता हूँ, उसमें क्या 1 लीटर का तेल पूरा आएगा? 1 लीटर का कंटेनर आप जो लेके आओगे वो कैलिब्रेटेड नहीं है। आप कैलिब्रेटेड कंटेनर कोई भी लेके आओ, उसमें आप तेल देखिए। जैसे हम लोग के पास में लीगल मेट्रोलॉजी का स्टैम्प किया हुआ 5 लीटर का कंटेनर है, उसमें आप कोई भी यूनिट से जाके, एनी यूनिट, आपकी इच्छा है कि आपने इससे तेल लिया तो आपको लगता है कि नहीं उसमें कुछ होगा, तो आप कोई भी यूनिट से जाके आप तेल वहाँ पे लेके देखो 5 लीटर में 5 लीटर आपका आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये जो कंपनी, चाहे वो मिनरल वाटर हो या आपका मस्टर्ड ऑयल का हो या कोई भी तेल का, हम लोग ज़्यादा करके घर में तो खाने पीने तेल वाली जर्किन हम लोग के घर में पाई जाती है और पानी की बोतल इजीली अवेलेबल है। तो क्या पानी का बोतल वाले कंपनी जो 1 लीटर लिखते हैं मैं उनको गलत समझूं या फिर आपको गलत समझूं? ये देखिए, इस पे टिप्पणी मैं कुछ नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि वो भी 1 लीटर लिखते हैं अपना वॉल्यूम। वो उसके आप भी ऊपर बता रहे हैं 1 लीटर। उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं दूंगा, क्योंकि आप एक काम करिए, आप पहले लीगल मेट्रोलॉजी में जाके आप उसको पता करिए कि 1 लीटर का जो बॉटल ये है इसमें क्या पूरा 1 लीटर तेल जाता है या 1 लीटर से ज़्यादा जाता है। तो क्या तेल का वॉल्यूम और पानी का वॉल्यूम अलग अलग होता है? अलग होता है। आपका तेल मोटा होता है, पेट्रोल पतला होता है, डीजल उससे थोड़ा मोटा होता है। तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि आप जो कंटेनर लेके आए हैं वो वेरीफाइड है कि नहीं है कि वो 1 लीटर का कंटेनर है। आप 1 लीटर का जो पानी का बोतल होता है, पानी का पूरा आपका कैप तक रहता है, नहीं कुछ कम नीचे रहता है ना, कैसे उसको एज्यूम लोगे कि यही 1 लीटर है। तो यही तो दिक्कत आ रही यही तो है। दिक्कत है ना, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ। हम एज ए कस्टमर हमको तो मन में डाउट रहेगा ही। एज अ कस्टमर आपके मन में डाउट है। आप एक काम करिए, 5 लीटर का कैन हो या 2 लीटर का कैन हो, जो बाज़ार में जहाँ पे ऑथराइज वेंडर है जो लीगल मेट्रोलॉजी का, आप उससे लेके, यदि आपको लगता है कि हमारे कैन में प्रॉब्लम है, आप वो कैन को ले जाके लीगल मेट्रोलॉजी में उसको स्टैंपिंग करवा के लेके आके उसमें देख लीजिए आप, वो कैन भी आपका, लीगल मेट्रोलॉजी का सर्टिफिकेट भी आपके पास रहेगा। क्योंकि कल हमने आपका, कल या परसों, कल ही मैंने आपका न्यूज़ देखा था, उसमें क्लेम भी आया था कि आपका 6.5 लीटर का टैंक है, उसमें आपके यहाँ, सॉरी 5.5 लीटर का टैंक है, आपके यहाँ कुछ 6.5 लीटर ऐसा तेल गया। हाँ, तो ये देने का मैं अभी आपके यहाँ तेल लेने आया तो मेरे मन में भी ये सवाल पैदा हुआ। ठीक है। तो इसलिए मैंने आपसे ये अच्छा, कि आप एक सुनिए, यदि आपने पूरा वीडियो देखा होगा, वो नहीं बोलो, जो मीडिया यहाँ पे उन्होंने तो पूरा लाइव दिखाया है और उसने इतना भी, यदि आपसे एक मैं खाली बोलना चाहूँगा, मान लिया ठीक है आपका टैंक 5.5 का ही है, तो अब एक चीज़ आप बताइए, वो 5.5 लीटर का टैंक यदि है तो 5.5 लीटर ही तेल जाएगा उसमें, सही या गलत? सही है। सही है। तो उससे 5 लीटर 900 कैसे निकल गया? वो तो राइड करके आएंगे भी नहीं होंगे नहीं, ना। टैंक का कैपेसिटी 5.5 लीटर है। आपके यहाँ टैंक को फिर से खाली किया गया, फिर हाँ, फिल किया गया, 5 लीटर 9 पॉइंट निकला, माने 5 लीटर 9 पॉइंट। उसके बाद जब तेल निकाला गया पाइप से, कुछ तेल गिरा भी होगा, टैंक वहाँ पे पड़ा था, कुछ उड़ा भी है वहाँ पे। तो यदि 5.5 लीटर का यदि टैंक है, उससे 5.9 लीटर कैसे निकला? तब इसमें गलत किसको माना जाए? आप बताइए, मैं तो नहीं बोलूंगा कुछ भी, आप बताइए। मैं तो उस तो सबके सामने में, मीडिया के सामने मैंने निकाल के दिखाया। बात तो सही, लेकिन देखिए ग्राहक का संतुष्टि जब तक नहीं होगा, हम लोग के मन में तो डाउट होगा ही। आपको क्या बताता हूं, संतुष्टि करना पंप वाले का काम है, वो क्लियर करके देखिए, सारा चीज़ यदि पंप वाले के ऊपर में डाल देंगे तो भी तो मुश्किल की बात है ना। आपको भी थोड़ा सा वो करना पड़ेगा, आपको भी इंक्वायरी करना पड़ेगा। कंपनी वाले जो गाड़ी आपके पास में, आप गाड़ी है कोई, बाइक नहीं, 4 व्हीलर में आप देखिएगा, मारुति कार जो होती है, मारुति वैन बोल लीजिए, मारुति कार बोल लीजिए, कोई भी गाड़ी बोल लीजिए, उसका मैनुअल में लिखा रहता है 30 लीटर या 35 लीटर। आप उसको जब फुल टैंक करेंगे ना, तो उसमें 45 लीटर से 52 लीटर भी चला जाता है उसमें।
उसमें वो लोग क्या था, रेकमेंडेड क्वांटिटी लिखते हैं वो लोग नहीं लिखते कि टैंक कैपेसिटी नहीं लिखते, रेकमेंडेड क्वांटिटी कि आपको तेल इतना भरना चाहिए उसमें, क्योंकि वहाँ पे एयर गैप होना चाहिए, क्योंकि तेल एक ऐसा पदार्थ है जो एक्सपैंड होता है। पेट्रोल बेसिकली पेट्रोल डीजल जो भी है ये एक्सपैंड करता है। जब गर्मी होती है तेल फूलता है, तो उसको फूलने के लिए वहाँ पे गैप चाहिए। यदि वो गैप नहीं रहे तो खुदा ना खास्ता कभी कोई हादसा भी हो सकता है वहाँ पे। तो इसीलिए कंपनी वाले बोलते हैं कि रिकमेंडेड क्वांटिटी जो है आप इतना भरिए ताकि आप सेफ साइड पे रहो। आप कभी भी, आपका यदि बाइक हो, आप यदि सर्विसिंग कराने जाते हो, तो आप कभी भी उसका टैंक यदि सफ़ा करवाते हो, उसको टैंक सफ़ा होने के बाद में जब ड्राई रहता है आप, लेकिन वो प्लास्टिक कंटेनर या कोई कंटेनर का तेल मापिएगा मत। आप बाकायदा 5 लीटर जो मेजर कंटेनर होता है, जो लीगल मेट्रोलॉजी का स्टैम्प किया हुआ रहता है, उसमें से आप तेल नाप के आप डालिए। उसके बाद आपको खुद को मालूम चलेगा कि यदि आपका टैंक का कैपेसिटी यदि 5 लीटर बोला है तो उसमें कितना तेल गया आपके पास। चलिए, क्लियर किए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आपने क्वेश्चन किया, मेरे को भी अच्छा लगा कि आपको मैं क्लैरिफाई करूँ ताकि आप भी क्लियर हो जाए इस मैटर पे। ठीक नहीं, आपका ये लाइव देखने के बाद तो कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन अब देखिए, आज हम लोग पंप में बैठते हैं, मैं ओनर हूँ, मैं ऑफिस में बैठता हूँ या बाहर घूमता हूँ, मैं हर पॉइंट में जाके तेल नहीं दे सकता हूँ। मैं उसको हर एक पॉइंट को मैं मॉनिटर नहीं कर पाता हूँ। तो ये शायद कंपनी ने यही सोच के बनाया होगा कि आप इसको देख के आप मॉनिटर करिए, ताकि कोई कस्टमर कंप्लेन यदि आए तो हम उसको दिखा सकते हैं, ताकि वो कस्टमर सेटिस्फाई होके जाए। सबसे पहला है सेटिस्फैक्शन ऑफ कस्टमर्स। कस्टमर सेटिस्फाई होके जाएगा तभी मेरा पंप चलेगा। यदि कस्टमर ही सेटिस्फाइड नहीं होगा तो कौन आएंगे